गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आप हमने कल यहाँ तक पढ़ा था, ये बॉडी तक। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या ये सभी भोजन सभी न्यूट्रिएंट्स लिए हुए हैं? यानी कि जैसे केला है, केले में क्या सारे न्यूट्रिएंट्स हैं? फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन एट्सेट्रा। तो आज हम ये जानेंगे यानी कि किस फूड आइटम में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स। हम साधारण से तरीकों के द्वारा ये जानेंगे कि पका हुआ भोजन या फिर कच्चा इंग्रेडिएंट सभी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट लिए हुए हैं, या ये कहें कि क्या पके हुए भोजन में और कच्चे पदार्थों में सभी न्यूट्रिएंट्स या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर to do as compared to the test for other nutrients। भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट प्रेजेंस है या नहीं है, ये टेस्ट करना हमारे लिए साधारण सा बजाय कि दूसरे न्यूट्रिएंट्स के। लेट्स डू दीज टेस्ट्स एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। हम ये टेस्ट करेंगे और जो ऑब्जर्वेशन हमारी आएगी वो टेबल 2.2 में फिल करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारी टेबल दी गई है 2.2, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम ये फिल करेंगे। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, ये टेस्ट करने के लिए यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? आयोडीन सॉल्यूशन की चाहिए, कॉपर सल्फेट की चाहिए और कास्टिक सोडा चाहिए। ये सब बेटा अपना लैब के अंदर है। तभी जब भी स्कूल खुलेंगे तब हम ये टेस्ट आपके लैब के अंदर करवाएंगे। और वैसे हम आपको एक छोटी सी वीडियो इन कि कैसे टेस्ट करते हैं ये भी डाल देंगे। यू विल आल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स, और इसके लिए आपको टेस्ट ट्यूब की भी ज़रूरत होती है और एक ड्रॉपर की एंड ए ड्रॉपर। और ये कैसे होता है, टेस्ट ट्यूब क्या है, ड्रॉपर क्या है, ये आपको यहाँ पे दिखाते हैं हम। जैसे ये बूझो है, ये जो बूझो ने हाथ में लिया हुआ है ये ड्रॉपर है, ये टेस्ट ट्यूब है। और ये देखो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और ये कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा की पैलेट्स होती हैं और उनको हम पानी में घोल लेते हैं तो वो सॉल्यूशन मिल जाता है। कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है। तो आयोडीन की सॉल्यूशन भी मिलता है लैब के अंदर और पैलेट्स भी मिलती है जिसको कि हम पानी में डिजोल्व कर लेते हैं और सॉल्यूशन रेडी हो जाता है। ये देखो बूझ और पहले दोनों किस तरीके से किए हुए हैं। ये इन्होंने कच्चा इंग्रेडिएंट लिया है, आलू को काटा हुआ है और आलू को काट के ये आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स को इसके ऊपर डालना है। कोई भी रॉ मटेरियल आपके आलू हो सकते हैं, केला हो सकता है या फिर चावल हो सकते हैं, पके हुए चावल हो सकते हैं। कच्चा चावल है तो उसको पीस के थोड़ा सा पेस्ट जैसा बना लेते हैं और फिर उसमें आयोडीन की बूंदे कुछ बूंदे डालते हैं। यदि आपका डालने के बाद ये आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद किसी भी इंग्रेडिएंट पर अगर आपका ब्लैक ब्लू समथिंग ऐसा ये वाला कलर आ जाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, नहीं तो नहीं है। अगर कलर ये वाला कलर नहीं आए तो नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जो कि हम लैब में आपको करके भी दिखाएंगे। तो पढ़ते हैं अब आगे।
सम फूड आपको 2.2 में भर लेना है। सम फूड इंग्रेडिएंट, ये यहाँ पे आपका सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, इस टेबल में कुछ फूड, सॉरी बेटा यहाँ नहीं थे, यहाँ थे। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स, ये टेस्ट आप पके हुए भोजन पर करेंगे एज वेल एज रॉ मटेरियल्स, और कच्चे भोजन पर भी करेंगे। टेबल 2.2 शोज यू ए वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दीज टेस्ट। टेबल 2.2 में आपको वो तरीका दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो ऑब्जर्वेशन हमने ली उसको रिकॉर्ड करें, टेस्ट से जो हमें मिला उसको कैसे रिकॉर्ड करें। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स, आप जो टेबल में भरे हुए हैं उनके साथ भी कर सकते हैं, और या जो भी आपके पास हो उसके साथ भी ये टेस्ट कर सकते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल, आपको ये टेस्ट बहुत ही सावधानी से करने हैं और किसी भी केमिकल को टेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, यदि आपके पास योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स, यदि आपके पास कोई सोल्यूशन तैयार नहीं है, रेडीमेड नहीं है, तो आपके टीचर इसको आपके लिए बना सकते। ऊपर टेस्ट में दिया गया बेटा कॉर्नर में, ये देखो यहाँ पे वो तरीका भी दिया गया है बनाने का, और वैसे हमारे लैब में ये रेडीमेड भी हैं और ऐसे भी आपको दोनों तरीके से दिखाएंगे। लेट्स बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। आओ हम भोजन की टेस्टिंग, अलग अलग भोजन की टेस्टिंग शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बहुत प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्य तौर से जो हमारे भोजन में दिया गया है वो स्टार्च और शुगर के रूप में होता है। वी कैन इजीली टेस्ट इफ़ ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च, हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं यदि किसी भोजन में स्टार्च है। एक बार आप बॉक्स में पढ़ लो कि किस प्रकार प्रिपेयर करना होता है। देखो, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। टिंक्चर आयोडीन, आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है उसको आधी टेस्ट ट्यूब में, आधी भरी टेस्ट ट्यूब में मिलाकर, पानी में मिलाकर उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेते हैं। हमारे पास ग्रेन्स जैसे बाजरे के दाने होते हैं, इतने छोटे छोटे आयोडीन के ग्रेन्स भी हैं, ग्रेन्यूल जिनको कहा जाता है, ग्रेन्यूल्स, और आयोडीन सॉल्यूशन भी रेडी है अपने लैब में। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे मिलाना है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसको हम नीला थोथा भी बोलते हैं, नीले कलर का एक पाउडर जैसा, पाउडर नहीं, जैसा आपका ये टाइड वगैरह सर्फ वगैरह होता है, इस प्रकार के ग्रेन्यूल्स होते हैं। उसको हम 2 ग्राम लेंगे और 100 मिलीलीटर वाटर में डिजोल्व कर लेंगे तो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। और इसी प्रकार कास्टिक सोडा, 10 ग्राम कास्टिक सोडा की पिलेट्स लेंगे, छोटी छोटी गोली जैसे आकार की, जो टैबलेट होती है ना उनसे छोटे आकार की ये कास्टिक सोडा की पैलेट्स अपने लैब में है, उनको 10 ग्राम लेंगे और 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व कर लेंगे तो कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन रेडी हो जाता है। और इन दोनों को फिर हम किस प्रकार से प्रोटीन के टेस्ट के लिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन हम प्रोटीन के टेस्ट के लिए यूज करेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन हम कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए यूज करेंगे। तो टेस्ट फॉर स्टार्च, हम स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे ये हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट, हम छोटी सी क्वांटिटी
यानी कि थोड़ी सी मात्रा में लेंगे, कच्चा ले लेंगे या पका हुआ ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, इस पर 2-3 बूंदे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर, और ध्यान से देखो कि आपके फूड आइटम में कोई कलर के अंदर चेंज आया। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, यदि ये आपका ब्लू ब्लैक हो गया, ब्लू ब्लैक मैंने अभी बताया था, ये थोड़ा सा और इससे डार्क लगा लो बेटा, यदि इस कलर का हो जाता है तो आपका क्या रेडी है, क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। अगर ये नहीं है तो आपका स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज, ये ब्लैक ब्लू कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च, यदि इसमें ब्लैक ब्लू कलर आ जाता है तो इसका मतलब इसमें स्टार्च उपस्थित है। रिपीट दीज टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स, और इसी टेस्ट को हम दूसरे फूड आइटम्स से भी करेंगे, मतलब दूसरे फूड आइटम पर भी करेंगे और देखेंगे कि किस किस में स्टार्च है, किस में नहीं है। एंटर ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2 में भरेंगे। देखो यहाँ पर रा पोटैटो में इन्होंने येस दिया हुआ है, मिल्क में इन्होंने लिखा ही नहीं है या नहीं है। इसमें प्रोटीन वाले कॉलम में दिया गया है येस। ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली में बच्चों ने करके भरे हुए हैं पिछले साल, आपको भी अपने भरने हैं, आपको लैब में करवाया जाएगा ये, और तब आपको सभी इंग्रेडिएंट के साथ करना है। जो खाली नीचे कॉलम दिए गए हैं ये आप कोई अपनी मर्जी से ले सकते हो, और फिर आपको सारे टेस्ट करके पता लगाना है कि इनमें कौन से हैं न्यूट्रिएंट और कौन से नहीं हैं। अब टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग के लिए हम थोड़ी सी क्वांटिटी उसी प्रकार से लेंगे। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, यदि आप ने जो भोजन लिया जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं यदि वो सॉलिड है, ठोस है, तो सबसे पहले यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट, तो आपको उसका पेस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और पाउडर, पहले उसको क्रश कर लो, पीस लो किसी ग्राइंडर वगैरह से, और फिर उसको थोड़ा सा पानी मिला के पेस्ट बना लो। ग्राइंड और मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, ग्राइंड कर लो, मैश कर लो। पुट सम ऑफ दीज इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसमें क्लीन टेस्ट ट्यूब में, साफ है टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, इसमें 10 बूंदे पानी की मिलाएंगे। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब वेल, और अच्छी प्रकार से उसको हिलाएंगे जिससे कि वो पेस्ट रेडी हो जाए। या आप किसी स्पैचुला की सहायता, स्पैचुला एक चम्मच के आकार का होता है, अपने लैब में है, आपको दिखाएंगे, उससे मिला लेंगे। किसी वहाँ पे चाइना डिश होती है उसमें डाल के मिला लेंगे। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, अब ड्रॉपर की सहायता से ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या करना है, पहले उसका पेस्ट बनाया, फिर उसमें 2 बूंदे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालनी है, पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालनी है, और उसके बाद एंड देन 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, 10 बूंदे आपको कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की डालनी है। जैसे कि ये देखो बुझो कर रहा ना, तो आपको भी ऐसे ही करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना, शेक वेल, फिर इसको अच्छे से हिलाएंगे। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ देर के लिए उसको छोड़ देंगे। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते, डिड द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या वॉयलेट हो गया है, ब्लैक ब्लू समथिंग वॉयलेट, गहरा नीला रंग वॉयलेट। ए वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड आइटम, वॉयलेट कलर क्या दर्शाता है, फूड कलर को दर्शाता है, फूड के अंदर प्रोटीन को दर्शाता है। नाउ यू रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स, अब इस टेस्ट को आप दूसरे फूड आइटम्स पर भी करेंगे। अब टेस्ट फॉर फैट, अब आपको क्या करना बेटा, फैट का भी करेंगे। फैट का तो सो सिंपल, जब आप स्कूल में जाते हो आपकी मम्मी आपको पराठे सेक के देती है, मान लो बाई चांस आपके पास फॉइल पेपर नहीं है या ख़त्म हो गया, और या फिर आप जल्दबाजी में हैं तो आप सोचते हो कहाँ से फॉइल पेपर लाऊंगा, अभी मम्मी ने बोला, तो जल्दी से पराठे लेते हो, अपनी कॉपी के पेज फाड़ते हो और उसमें फटाफट से लपेट के डाल के अपने टिफ़िन में भाग लेते हो, करते हो ना ऐसे ही। तो
जब आप वहाँ पर स्कूल में जाके निकालते हो तो आपको वो कागज़ कैसा दिखाई देता है जिसमें आपने लपेटा था? ऑयली पैच आ गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया, जिसमें से आप आर पार देख सकते हो। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो पराठा मम्मी से सिखवाओ और उसको एक पेज में लपेटो, थोड़ी देर के लिए लपेटो और देखो वो कैसा हो गया है। या फिर आपने अभी अभी कंघी की है, नहाए हो, तेल लगाया है सूखे बालों में, एक कागज़ लेना है आपको, अपने सिर पे रब करना है, तो उस पर जो वो पैच आता है बिल्कुल वैसा ही पैच। अगर कोई भी फूड आइटम आप ऐसे लपेटो और उसमें ऐसे पैच आ जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, यानी कि उसमें से ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं, उसमें से कुछ कुछ दिखाई देगा, पूरा नहीं कुछ कुछ दिखाई देगा। अगर वो पैच आ जाता है, ऑयली पैच आ जाता है, तो उस भोजन के अंदर फैट है, नहीं तो नहीं है। तो ये तो बेटा सो सिंपल, आप घर पे करके देखो। जैसे नमकीन है, थोड़ी सी नमकीन लो, कागज़ में थोड़ी देर के लिए बांध के रख दो उसको 2-3 घंटे के लिए, और फिर उस कागज़ को देखो खाली करके कि कैसा आया है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, थोड़ी सी मात्रा भोजन की लेनी है। रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर, पेपर में लपेटो एंड कर्स इट, और इसको थोड़ा सा कूट दो। जैसे कुछ कूटना होता है ना, ऐसे करो या नहीं भी करो चल जाएगा, लेकिन मूंगफली वगैरह होएगी तो आपको कूटना पड़ेगा। टेक केयर, ध्यान रखना है, दैट द पेपर डज नॉट टीयर, पेपर नहीं फटना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ऐसे करना बेटा आपको। नाउ स्ट्रेटन द पेपर, अब पेपर को सीधा करो एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और ध्यान से देखो। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या इस पर तेल जैसा कोई धब्बा आया है? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब इस पेपर को लाइट में यानी कि सूर्य के प्रकाश में थोड़ा सा रख लो। हो सकता है कि भोजन गीला हो और उसका पानी लग गया हो, तो उसको सुखा लेना। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, क्या आप उसमें से आप लाइट देख सकते हैं? फेंटली, थोड़ी थोड़ी। थ्रो दिस पैच, इस पैच से। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो द फूड द आइटम कंटेन फैट, जो ऑयली पैच है ये दर्शाता है कि भोजन के अंदर फैट है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन ए लिटल वाटर, कई बार भोजन में थोड़ा पानी होता है, जो मैंने अभी अभी बताया। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, तो आप जब भी कोई आइटम पेपर के अंदर रब करो, लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए उसको सुखा लेना है। इफ़ देयर वर एनी वाटर, यदि उसमें कुछ पानी होगा, दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, जो भोजन से आया, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद वो सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच शो, यदि ऑयली पैच नहीं बना अब आफ्टर दिस, इसके बाद भी, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, तो भोजन के अंदर कोई फैट नहीं है। वट डू दीज टेस्ट शो, ये टेस्ट क्या दर्शाता है? आर फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, जो भोजन आपने टेस्ट किए, क्या उनमें सभी में सारी चीज़ें? कई में तो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या सभी में सारी चीज़ें हैं? जैसे मूंगफली है, उसमें फैट भी है, प्रोटीन भी है, और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी है। कुछ में है लेकिन सभी में नहीं होता। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या भोजन जो आपने टेस्ट किया उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, क्या कोई भोजन का आइटम ऐसा भी मिला आपको जिसमें एक भी न्यूट्रिएंट नहीं हो? वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने यहाँ पर 3 न्यूट्रिएंट के लिए टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और फैट के लिए। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो दूसरे फूड आइटम्स के अंदर उपस्थित होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्यों हमें इन सभी की ज़रूरत पड़ती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और बेटा वैसे टेस्ट तो और बाकी के लिए भी है, लेकिन वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, ये बिल्कुल सिंपल थे जो आपने कर लिए। जब आप हायर स्टडी करोगे तो आप मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के भी टेस्ट कर पाओगे। तो हमने यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन, स्टार्च और फैट के लिए ही टेस्ट किया। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।